पुरा कामयन्त सनातन अपहरण तुलसी दास दास बिहार वृंदा काननम गोपाल गोकुल बल्लभ प्रिय। श्री कृष्ण वंदना है ये, तुलसीदास जी ने लिखा है। तुलसीदास जी राम के भक्त प्रसिद्ध माना जाता है। जब वृंदावन में गए तो वृंदावन में कृष्ण को देखा तो कहा, प्रभु मैं राम के रूप में आपको देखना चाहता हूँ, छोड़ो ये बंसी और मयूरपेंच, मुझे चाहिए धनुर्धर। भगवान ने कहा ठीक है देख लो। देख लिया। जगन्नाथ मंदिर में जब जाओगे ना, जगन्नाथ तो निर्गुण निराकार के प्रतीक है। जितने भी भक्त गए हैं वो अपने अपने इष्ट मांगा और देखा, और वो सब अभी वो भी फंक्शन होता है। नागार्जुन वेश तो गणपति भट्ट गणेश को देखना चाहते थे, इसलिए नागार्जुन भट्ट भैस अलग अलग, अर्थात निर्गुण निराकार के ऊपर ही सगुण साकार सुप्रीम पोज होता है। तो तुलसीदास जी कहते गोकुल गोपाल गोकुल बल्लभी प्रिय। बल्लभी राधा, तो राधा के प्रिय गोपाल है। गोप गोसुत, आप नंद के सुत है। गोप गोसुत बल्लभम प्रिय है। चरणार विंदम हम भजे, आपके चरण को ही मैं भजन करना चाहता हूँ। भजनीय सुर मुनि दुर्लभम, सुर मुनि जिसको भजन करते हैं और वो बहुत दुर्लभ है। आप घनश्याम काम अनेक छवि, आपका रूप कैसा है? घनश्याम है, बादल है। काम अनेक छवि, जो काम है उनके अनेक रूप समान है। लोकाभिराम, लोक को सारा संसार में अभिराम है, आनंद देने वाले हैं आप। राम माने जो आनंद देने वाले हैं। मनोहरम सुंदरम किंजल का वसन, आप इतना सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं। किशोर मूर्ति भूरि गुण करुणा करम, आपके अंदर बहुत गुण हैं, असंख्य गुण हैं, गुणमय आप, करुणा कर आप। सिर के की पिच्छ विलोल कुंडल, सिर में के की मन मोर, मोर को पिच्छ है, कुंडल है। अरुण बनरुह लोचनम, आपके जो आंखें हैं वो बहुत ही सुंदर है, अरुण है। सूर्य के प्रचंड प्रताप नहीं है, अरुण है, जो लालिमा है, जो देखने से अच्छा है। तभी तो वैज्ञानिक लोग भी बोलते हैं विटामिन डी है, अल्ट्रा वायलेट रेस है मॉर्निंग अरुणिमा में, वो ऐसे सुंदर है। गुंजा मतंस विचित्र सब अंग धातु भव भय मोचनम, आपके जो अंग है बहुत ही सुंदर अंगराग से भरा हुआ है, और समस्त अंग मेरे, धातु माने मेरा मन, धातु प्रसादात कठोपनिषद, मेरा मन में जो भव भय है, मेरा मन में जो भय है, मेरे मन में जो दुख है, मेरे मन में जो बंधन है, वो आप मुक्ति करा देते हो। कच्च कुटिल सुंदर तिलक भ्रूराका मयंक समाननम, आपका जो कुटिल सुंदर तिलक लगा हुआ है और चंद्रमा के रूप सुंदर है, वो आपका रूप देखते ही खुश हो जाते हैं। अपहरण तुलसी दास त्रास, ये जो तुलसीदास के जो त्रास है, जो दुख है, हम लोगों का जो दुख है, अपहरण कर देते हैं। बिहार वृंदा काननम, ऐसे जो भगवान आप वृंदावन विहारी है, ऐसे जो घूमते हैं कानन में, जंगल में, आज हम लीला देखेंगे, ऐसे आप घूमते ही आपके अपरूप सुंदर रूप देखते ही मन संतुष्ट, सुख, आनंद हो जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और जब हम आरती पढ़ते हैं वो शाम को देखेंगे, क्योंकि शाम को ही आरती गाते हैं, तो प्रवचन से पहले, आरती के पहले जो अर्थ होगा मैं समझा दूंगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब है भगवान की लीला।
कल हम लोग ने जन्म का देखा था। भगवान के कहने के अनुसार वसुदेव ने सब खुल गया और एक टोकरी में मस्तक के ऊपर लेकर के यमुना नदी पार हो गए। बारिश हो रही थी और वहां नंद बाबा के वहां यशोदा माँ ने एक लड़की जन्म दिया था। यशोदा माँ सोई हुई है, नंद बाबा भी सोए हैं। कई कई पुराणों में वर्णन है, वो स्वागत कर रहे हैं नंद बाबा। अलग अलग पुराण में भगवान कथा है, हरिवंश आदि। तो जो भी हो, भगवान की माया मोह से सब विमोहित है और वो सोए हैं। वसुदेव लेके गए और वहीं रख दिया, कन्या को ले आए। आते ही सवेरा हो गया, सब बंद हो गया आगे और लीला के दृष्टि से वो कन्या आवाज करने लगी, रोते लगी। उसके पहले भगवान ने, विष्णु ने कहा कि देखो मैं मथुरा जा रहा हूं वसुदेव के पुत्र के रूप में, तुमको भी रोल करना है। तो जी, योग माया तो भगवान के अंडर में और सेवा करने में पसंद करती है कि प्रभु मुझे आप मौका दे रहे ना, और बहुत शॉर्ट अपीयरेंस में, बहुत बड़ा रोल नहीं है, बड़ा रोल मेरा ही है जी प्रभु। और हीरोइन के रूप में मेरा खुद राधा भी है, लक्ष्मी भी है, तुम्हारा ज्यादा रोल नहीं है, तुम सिर्फ थोड़े समय आना है जी प्रभु, आपकी इच्छा। ना तुमको वहां जन्म लेना है, तुम योग माया हो, महामाया हो, तुमको मेरे पिताजी लेके आ जाएंगे। जब कंस पकड़ेगा तुम अपने रूप में आ जाना, अष्टभुजा। फिर उसके बाद प्रभु बस मेरे बारे में आकाशवाणी कर देना, उसको भयभीत करा देना जी। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बनारस काशी के पास विंध्याचल पर्वत में तुम वहां रुकना। तुमको इतना लोग आएंगे प्रणाम करने के लिए, तुम वहां पूजित होगी। बोल विंध्याचल माता के, ये योग माया। तो वही बात हुई, रोने लगी। सिपाही लोग दौड़ के बोले कि राजन पैदा हो गया है, मगर एक लड़की है। हंसने लगा ठहाका मार के, आकाशवाणी भी झूठ बोलती है, अष्टम पुत्र बोल करके लड़के, ये माया तो नहीं है विष्णु का। दौड़ के आया और पकड़ा। जब पकड़ा तब उड़ गई, अष्टभुजा बन गई। रे कंस, मैं तुम्हारा काल नहीं हूं, काल तो पैदा हुआ है, गोकुल में पैदा हो गया है, बोल भी दिया, बस अदृश्य हो गई। वो तुरंत थम होकर आया, क्योंकि गोकुल मथुरा के अंडर में है। नंद बाबा उसका ध्यान रखते हैं और नंद बाबा बहुत सरल है, सात्विक है, प्रिंसिपल वाले हैं। लगातार वो टैक्स जो देना है, दूध दही आदि मथुरा में पहुंचाते थे, तो इसीलिए वो कुछ नुकसान नहीं करना चाहते थे डायरेक्ट। इसलिए अपने कोर कमेटी को बुलाया, बोला कि बताओ कैसे करना है। सुना ही एक नवजात लड़का पैदा हुआ जो मेरा शत्रु है, वो मुझे मारेगा। सारा अगर बुलडोजर लेंगे सब तोड़ ताड़ देगा। बुलडोजर मेरा काम नहीं है, वो आदित्यनाथ योगी का काम है। कंस ने बोला वो मेरा काम नहीं है, वो बाद में उसका काम है, उसी से वो सीखेंगे। अभी फ्रांस में भी, जापान में भी, अलग अलग जगह पर भी बुलडोजर चल रहा है अभी। तो वो बोले बताओ तुम लोग कैसे करना है, बुलडोजर से बहुत नुकसान होता है। तो एक ने कहा कि आग जला दे। अरे आग में से फिर नुकसान, संपत्ति तो मेरा ही है। ऐसे करो कि वो जो बेटा है वो कहीं होगा, वो मर जाएगा। और हम जानेंगे कैसे कौन सा बेटा है। ऐसा करो, 1 महीना के अंतर्गत जितने बेटे को वो मारना है। ऐसा कोई उपाय है? है। बकासुर अघासुर की एक बहन थी। बकासुर बड़ा है, अघासुर छोटा है। अघासुर ज्यादा उस मीटिंग में नहीं आया था, बकासुर बैठा था। कहा मेरी बहन पूतना है, उनको बुलाओ। कंस ने कहा ठीक है बुलाओ, क्योंकि जो लड़की है, जो औरत है,
वो कहीं भी घुस सकती है। छोटे से बच्चे के घर में भी, माँ के घर में भी घुस सकते। बोला उसको, पूछो उसको वो कैसे कर सकते हैं। सुंदर रूप बन गई वो, लक्ष्मी जैसी। फिर नवस में स्तन में दूध पिलाऊंगी और उसके साथ मेरा जहर भी होगा। दूध पीते पीते जहर पीते मर जाएगा। उसने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी किया। मथुरा के एक लड़का को ले आए, पिलाया, वो मर गया। कंस मोगाम्बो खुश हुआ, हो गया, कभी जाओ तुम ही करो वो। अब ये सुंदर, अब इधर आइए। इधर तो यशोदा माँ खुश है सारा दिन। नंद करो आनंद भय, जय कन्हैया लाल की। जो आज करना है, कल हम लोगों ने इसलिए किया कि शाम का समय थोड़ा सा माहौल होता है, आपके अंदर थोड़ा गुंजाइश भी रहा, थोड़ा नाचना था, उठता है ना, तो वो है शाम। अब खुश है, सबको माला दे रही है, रत्न माला। गोपियों को सब आकर के देख रहे हैं। कोई चूचू कर रहा है, कोई चुम्मा दे रहा है, छोटा सा ही है। अब बच्चे कोई ले रहे हैं, कोई ले ऐसे कर रहे हैं। इस प्रकार के रोज चल रहा है माहौल। 6 दिन हो गया। पूतना ने सुंदर रूप बना करके धीरे धीरे सबको मारी और इधर आई। यशोदा माया भोली है। हम यशोदा माया को पूर्व जन्म का कथा देखेंगे, तभी तो कृष्ण जैसा पुत्र आएंगे। भाग्यों में था नहीं, फिर भी पुत्र बन करके आते हैं। यशोदा माया कान्हा को शासन भी कर लेती है, छड़ी भी उठा लेती है, गुस्सा भी कर लेती है, रुला भी देती है। ये कौन कर सकता है? भक्त ही कर सकते हैं भगवान। वेद व्यास जी भी बोल्ड आउट होते हैं, कहते हैं जिसको पकड़ नहीं सकते हैं, योगी लोग पकड़ नहीं पाते हैं, उनका मन भी भाग जाता है। यशोदा माँ छड़ी लेकर के पकड़ना चाहते हैं और कान्हा डर रहे, मामा मामा। अरे जो उपनिषद में वर्णन है, जिसके डर से यमराज डरता है। धावती पंचम मृत्यु हो, सूर्य स्तपति वायु धावती, ऐसे वर्णन है। जिसके शासन से मृत्यु देवता भी डरते हैं, भयभीत होते हैं। वायु दौड़ता रहता है, सूर्य तपता रहता है, अग्नि तपता रहता है। आज खुद वो डर रहे हैं माँ के छड़ी से। ये क्या कम लीला की बात है? मजा है ना। तो अब है सुंदरी बनकर आई। उसमें उसने ट्रायल भी कर लिया, मेरा ट्रायल हो रहा कि नहीं है, ट्रायल कर लिया। देखा कि दूध और जहर कुछ समय के बाद मर जाते, उधर रोना धोना वो भाग जाती। अब सवेरे यशोदा माँ व्यस्त है, लाला है, बहुत लोग आ रहे हैं, किसको खाना खिलाना सब व्यवस्था करनी है, व्यस्त है और चहल पहल है। एक सुंदरी बनकर आई यशोदा की, टिक गई। इतना सुंदर कौन है? ऐसे सुंदर मेरे लाला के। तो वो माँ ना कभी भी कोई सुंदर लड़की को देखते हैं तो क्या सोचती है? अगर उनके पास बेटा है तो क्या सोचती है? बोलो ना। मेरे बेटे के लिए ऐसे ही एक बहू चाहिए। तो यशोदा माँ है, स्वाभाविक है। कितना सुंदर है ना बहू। लाला 6 दिन का है। फिर लाला सोच रहे, अरे मैया तुम इतना तो सरल मत बनो, बुद्धू मत बनो। वो तुम मेरी मैंने तुम्हारी बहू मेरी पत्नी बनकर नहीं आई है, बल्कि मुझे मारने के लिए आई है। मगर कह नहीं सकते, 6 दिन का है, चुपचाप रह रहे। अब देखना तुमको कितना फुसला करके मेरे पास आएगी। अब सचमुच आई। ओ यशोदा रानी, हम ना बरसाने से आए हैं, हमारा भी एक बच्चा था, हमारा भी एक लल्ला था। यशोदा माँ का अच्छा क्या हुआ? तेरा जो लल्ला है ना बहुत सुंदर, 6 दिन का हुआ ना। मेरा भी एक लल्ला था मगर वो मर गया, और मेरा जो दूध है ना वो चूस जा रहा है। मैंने सुना कि तुम्हारा एक लल्ला हुआ है। थोड़ा सा यशोदा माँ गंभीर तो, और मैंने भी सुना कि तुम्हारा दूध हो नहीं रहा ठीक से, तो नरम गई। मैं थोड़ा तुम्हारा लाला को दूध पिला दो। यशोदा माँ है भोली,
हाँ हाँ मेरा लल्ला सोया हुआ है और वो काम कर रहे हैं कुछ। अब अंदर गए, कान्हा ने कहा मैंने बताया था ना माँ वो आएगी और आ रही है। अब कान्हा आंख बंद कर रहे हैं। यहाँ मूल भागवत में देखना आंख क्यों बंद कर रहे हैं 20-25 का कारण है, उसमें से कुछ कुछ कारण देखेंगे। अब भगवान के आंख बंद इसलिए कर रहे हैं, ये पूतना है ना, ये पूतना है। पूर्व जन्म में बाली, मैंने बताया था ना, बाली के एक जो पुत्री थी उसका नाम है रत्नमाली, रत्नमाला। पत्नी का नाम है विंध्यावली। तो रत्नमाला ने जब वामन भगवान को देखा था, बहुत सुंदर रूप देख करके खुश हो गई थी। और कोई भी माँ जब कोई सुंदर लड़का देखती है, उनके मन में क्या भावना आती है? अगर शादी हो गई तो वो मेरा पुत्र हो जाए, अगर शादी नहीं हुई है तो मेरे पति हो जाए कहीं ना कहीं। तो उसकी शादी नहीं हुई थी रेले, फिर भी उसने पति का भाव नहीं रखा, वो भी भगवान हाँ कर देते। उसने सोचा मेरे ऐसे पुत्र होते। भगवान ने कहा कि तथास्तु। पुत्र माने माँ बन करके दूध देना, तो यही है ना मन में। फिर भगवान खुद वामन त्रिविक्रम बन गए, विराट बन गए, और एक पैर में पृथ्वी, द्वितीय पैर में स्वर्ग, तृतीय में जब धकेल दिया अपने पिता को, वो तो गुस्सा होने लगी कि ऐसे पुत्र को तो जहर दे करके मारना चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु। वामन भगवान ने तथास्तु कहा। अभी भगवान कान्हा आए 6 दिन का, वही बन करके आई है। पूतना कौन है? पूर्व जन्म के रत्नमाला। तो एक साथ दूध भी देगी। तो यशोदा माँ को बोल रहे मेरा दूध है, मैं दूं तो जाओ, और मन में है दूध में जहर डाली है। इसलिए भगवान आंख बंद करते, मैं तेरे पूर्व जन्म को जानता हूं, मेरे आंख खोलने का जरूरत नहीं। दूसरा है, तुम मुझे दूध भी पिलाना चाहती हो, सेवा भी करना चाहती हो, ममता भाव भी, और मारना चाहती हो। ये कौन सा लोक मुझे देना है? मिक्सचर है तेरे पास। आजकल वो कार होता है ना हाइब्रिड, वो बैटरी में भी चलता है और पेट्रोल में भी चलता है, मालूम है कि नहीं? मन मिनिमम 15 लाख होता होगा, तो हाइब्रिड है। तो इसी प्रकार ये हाइब्रिड भावना रखा है। ये माने पिलाना भी चाहती है और मारना भी चाहती है, इसलिए आंख बंद कर रहे हैं भगवान। दूसरा आंख बंद कर रहे हैं, ये है अविद्या है। और अगर मैं आंख खोलूं तो अपने आप सुंदर रूप छूट जाएगी, पूतना रूप आ जाएगी, तो फिर गड़बड़ होगा लीला में। वो मुझे लेके जाएगी, मैं पीऊंगा, मरेगी, तो फिर नहीं हो पाएगा घर के अंदर। इसलिए आंख बंद कर लो। तीसरा है, भगवान शिव जी को याद कर रहे हैं कान्हा का। देखिए भगवान, मैं छोटा हूं, दूध तो मैं पी लूंगा, ये जो जहर का पार्ट है आप ले लो ना, आपकी तो आदत है। समुद्र मंथन में हमने ही आपको दिया था, हम तो लक्ष्मी बाकी सब ले लिया, आप जहर ले लिए थे। आप भोलानाथ है, शिव शंकर है, नीलकंठ है, मैं आपको याद कर रहा, आप आ जाइए ले लीजिएगा। और भगवान के आंखों में 2 बैठते होते हैं, एक है चंद्र, एक सूर्य। चंद्र सूर्य समुद्र मंथन के समय में चंद्र सूर्य के बीच में राहु बैठ गया था देवता बन करके, और चंद्र और सूर्य बता दिया था मोहिनी को कि यही राहु है, ये देवता नहीं है। तब चक्र में काट दिया था। इन दोनों को जो राहु है हर साल सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के रूप में आता है, खाता है, निकल देता है, फिर निकलता है। वो डर गए कि फिर कोई एक गड़बड़ ना हो, इसलिए आंख बंद कर दिया, क्योंकि दोनों आंख में चंद्र और सूर्य बैठे हुए। फिर कहते हैं कि मैं माता लोग जो इतने प्यार से मुझे देते हैं, उनको क्या गति दूं जो इनको गति मैंने ऐसे दिया, ऐसे भगवान सोचते हैं। तो चलिए आप श्लोक पढ़िए, मजा आएगा। सवेरे सवेरे भी अच्छा लगेगा पढ़ने में।
पूतना, पेज नंबर 7, पूतना उद्धर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार के वो आई अलग। धर्मात्मा जो राजा निमि है ना, निमि ने उस दुष्ट को देखना उचित न समझ करके नेत्र बंद किया। निमि राजा रहते हैं हर आंख में, हम लोग के भी आंख में, तो निमि ने बंद कर दिया। निमेश होता भगवान के नेत्र राजवंश है, पूतना के दर्शन करने की इच्छा नहीं थी उनकी, है ना। फिर भगवान ने सोचा ये क्या है, जब राम बना तो भी पहले मुझे ताड़का को मारना पड़ा, वो भी स्त्री। उस समय तो गुरुदेव थे विश्वामित्र, उन्होंने आदेश दिया राम जी गुरुदेव मारो। अब कौन आदेश देगा, और मैं 6 दिन का हूं। उस समय मैं 16 साल का था, वीर था, मेरा नाम था, मैं वशिष्ठ जैसे धनुर्धर सिखा था, अभी तो मैं दूध पीना भी नहीं सीखा, फिर भी मुझे बोल रहे। अच्छा गुरु कोई नहीं है, सबसे गुरु कौन है, आदि गुरु शंकर है। हाँ, उन्हीं को ही रोल दे दो, शंकर जी मैं आपको याद कर रहा हूँ, पी लूं। शंकर जी का प्रभु आपकी इच्छा, कुछ दिन के बाद मैं भी आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपको लीला देखने के लिए आ रहा हूँ, तो आपको भी दक्षिणा देनी पड़ेगी क्या, मुझे आपको दर्शन देना है, अभी मैं हाँ बोल देता हूँ। ठीक है, इन दोनों की बातें हो रही है, भगवान प्यार की बात है ना। जहाँ प्यार होती है वहाँ शब्द जरूरत नहीं पड़ता है, जहाँ विचार होता है वहाँ शब्द जरूरत नहीं पड़ता है। बद्रीनाथ में वेद व्यास जी बोलते हैं, और 200-300 मीटर दूर में गणेश जी का गुफा है, वो लोग शब्द नहीं बोलते, वो विचार प्रकट करते हैं, विचार तरंग आता है, और विचार तरंग को ग्रहण करके शब्द बना लेते हैं। क्या विशेषता, ऐसे हमारे दिव्य ग्रंथ है। कोई एक शब्द कोई बोलता है और डिक्टेशन नहीं है, विचार तरंग है, थॉट वेव थ्योरी है। तो यहाँ पर भी ऐसे भगवान कृष्ण सोचते हैं, शिव जी रिसीव करते हैं, शिव जी हाँ बोल देते हैं, इसलिए भगवान आंखें बंद करते हैं। ऐसे भगवान के अलग अलग हुआ। और वो जो खतरनाक राक्षसी थी वो गोद में लिया भगवान। वेद व्यास जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं पता है ना, यहाँ तो अन्य श्लोक है, कहते आप वेदांत सुनते हो ना, वेदांत में क्या है, एक होता है सांप और एक होता है रस्सी। तो रस्सी को गलत देख करके सांप समझना ये है भ्रम, मिथ्या ज्ञान। भगवान वेदव्यास उल्टा कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, माने सुखदेव जी उनसे ही सीखे कर देते हैं। क्या ना, जैसे कोई बालक गलती से सांप को रस्सी समझ करके पकड़ता है, ये बड़ा खतरनाक मामला है। विवेक चूड़ामणि में भी उसका आया हुआ है, समझ में थोड़ा सा समझना। रस्सी है उसको न समझ करके सांप समझना थोड़ा डर लगेगा, बल्कि उसके पास नहीं जाओगे, रस्सी के पास जाओगे ना और डरोगे, क्या है सांप है, ठीक है, इतना ही, सिर्फ डर ही करेगा। मगर सांप पड़ा हुआ है और न जानकर रस्सी समझ करके पकड़ोगे, डर तो नहीं होगा, डंस होगा, है नहीं? ऐसे खतरनाक कर रही है कौन, पूतना। वो छोटा बालक समझ रहे हैं, हे कौन, काल। काल ना समझ करके, परमात्मा ना समझ करके, सबके संहारकार ना समझ करके, बालक समझ करके ले लिया और तुरंत पकड़ करके आ गई आंगन में, खलिहान में, अपने रूप ले लिया और रूप लेकर अपने स्तन निकाला, दूध दिया, विराट राक्षस शरीर है और क्या हुआ, स्तन भी है, जहर भी है। भगवान का बड़ा सुंदर डिवीजन वार्क है, उनसे ही मैंने सीखा। क्या 22 तारीख का कौन कौन सेवा करेंगे, 23 तारीख का कौन कौन सेवा करेंगे, 24 तारीख का कौन कौन सेवा करेंगे, 25 तारीख का कौन कौन सेवा करेंगे। एस सी अग्रवाल, निर्मल, गीता, रंगनाथन, विजय,
एंड लेख रहा वो 25 तारीख का करेगा, फिर 26 तारीख का ऐसे करके भगवान भी ऐसे ही उनसे ही सीखा। क्या प्रभु 3 चीज कर देता हूँ। क्या? मैं छोटा हूँ, बच्चा हूँ, बालक हूँ, इसके पास 3 चीजें हैं। एक है दूध, एक है प्राण उसका लेना है, और एक है जहर। तो सब चीजें मैं क्यों लूं? दूध में छोटा बच्चा है, मैं पी लेता हूं। यमराज को बोला, यम जा जी भगवान इसका प्राण तुम ले लेना। शिव जी को बोलेंगे, शिव जी न जी भगवान बताइए का ना जहर लेने की आपकी आदत है, आप जहर ले लीजिए। हो गया डिवीजन? हाँ ना तो बोलो हाँ। ऐसे फिर अभी हम पढ़ेंगे, वो जब भगवान ने तीनों डिवीजन कर लिया, वो चिल्लाने लगी। क्या चिल्लाने लगी? शामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणे निष्पीड्यमाना खिलजीव वर्मणे विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रखिन्न गात्रा क्षिपतिरुरोदः। कहते हैं छोड़ो 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 छोड़ो, सामुंच मुंच मिशाल विधि, मुझे छोड़ो 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 छोड़ो। हाथ पैर पटक पटक करके रोने लगी, उसका नेत्र उलट गए, सारा शरीर से पसीना के लथपथ हो गई वो। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भगवान ने कहा कि अरे पुतना, मैं छोड़ता नहीं हूं किसी को, मैं ज्यादातर जल्दी पकड़ता नहीं हूं, अगर पकड़ लिया तो छोड़ता नहीं हूं ऐसे। फिर देखो आगे क्या बोलती है। अच्छा बोल रहे हैं, देखो खुद सुखदेव जी बोल रहे हैं, दूध तो पिया भगवान ने, क्योंकि उसके अंदर ये भावना थी मैं दूध पिलाऊं। भगवान ना किसी को भी अपनी इच्छा को पूर्ति न करके रहते नहीं, पूर्ति कर देते। आपको पता नहीं होता, भगवान खुद कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तवचार्जुनो तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। तुम्हारा और हमारे में फर्क है अर्जुन, मैं सब जानता और तुम जानते नहीं हो। गुरुदेव इंग्लिश में कहते हैं, यू नो नट आई नो दैट, अर्थात यू नो नट, तुम नहीं जानते हो, मगर भगवान हुए सर्वज्ञ सर्वविद, मुंडकोपनिषद, सब जानते हैं। एक बार उसने इच्छा की है तो उसको दूध भी पीना है, माँ का भाव, और उसको गति दे देते पुतना को। और मगर वो प्राण लेने के लिए आई थे, वो नहीं होगा। भगवान का कोई प्राण नहीं ले सकता, वो प्राण से प्राण। यमराज भी डरता है, तो जो प्राण लेकर आए, बल्कि तुम्हारा प्राण चला जाएगा, वो यमराज ले लेंगे। और तुम जहर लेके आए तो वो भी मैं ले लूंगा, मेरा जो डिपार्टमेंट है शिव जी वो ले लेंगे, मगर मैं तुझे मुक्ति दूंगा। ये बड़ा सुंदर 35 में बोल रहे, देखना नेक्स्ट। पूतना लोकवालग्ने राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वापसद्गतिम्। पूतना लोक बाल अग्नि, पूतना जो लोक बाल अग्नि, अग्नि माने अग्नि माने मारने वाले, बालों को मारने वाली है राक्षसी। खाती क्या है? रुधिरा, खून पी लेती है, जीवन दे देती है। जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वापि, वो ऐसे मारने वाली हिंसक है, फिर भी स्तन देने के कारण भगवान ने उसको सदगति दिया। किम, नेक्स्ट पेज 8 निकाल। किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किं नो रक्तास्तन्मातरो यथा। क्या बताऊं कौमुदी का न्याय में, क्या बताऊं, जब ऐसे भगवान कुचरित्रा को भी मुक्ति देते, जो माता हो,
जो दूध देते हैं, जो गोपियां हैं, जो यशोदा हैं, उनको भगवान ने क्या नहीं दिया होगा। वसुदेव जो देवकी है वो बाद में तो भगवान मिलेंगे, जाएंगे। पूर्व जन्म में प्रश्नी और सुतपा थे। प्रश्नी और सुतपा एक वसु थे, उन्होंने घोर तपस्या किया था भगवान कृष्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए, और उन्होंने प्राप्त किया था, इसलिए भगवान भी मिले। अब यशोदा माँ और नंद बाबा का पूर्व मैं रिजर्व रखता हूँ, ठीक जब पड़ेगा ना टॉपिक आएगा क्लाइमैक्स तब बोलूँगा। अब मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। कैलाश पर्वत में भगवान शंकर है, कहते भगवान आप मुझे काम दिया, मैंने आपका काम किया, मैं थोड़ा आपका दर्शन करना के लिए चाहता हूं। सोचो, शंकर जी दर्शन करने के लिए वृंदावन में आ रहे हैं। कहते प्रभु, वो अपने आप बात कर रहे हैं भगवान के साथ, इस बार मैं पार्वती को तो लेते नहीं है। अब इस बार पार्वती बड़े दुखी हुई थी लास्ट टाइम, भगवान राम के साथ दर्शन करने के लिए पार्वती को नहीं लिए थे, दुखी हुई थी। और अपना जो शिष्य है काकभूषण वो पीछे पड़ गया था, गुरुदेव मुझे लीजिए ना, मुझे लीजिए ना। तो राम अवतार में भगवान एक ज्योतिषी बन करके आए और उनका पोटली पकड़ करके शिष्य बन करके काकभूषण गए थे। वहां तो बड़ा सुंदर है, फर्श है, धूल का कोई चांस नहीं है, और भगवान ने दर्शन किया, छुआ, हाथ पैर सब कुछ। वहाँ वशिष्ठ जी है, वशिष्ठ बोले भगवान शंकर ज्यादा लीला मत करो, यहाँ पकड़ा जाओगे। यहाँ सीबीआई सीसीटीवी बहुत तेज है। अब नेक्स्ट जन्म भगवान कृष्ण जब होगा, वहाँ गांव है, सीसीटीवी नहीं होगा, वहाँ जो कुछ करना करो, यहाँ जल्दी भागो जल्दी। देखो वशिष्ठ भी भगवान शंकर को, वो परम भक्त है, भगवान शंकर को पूजा करके अपने यजमान के बेटी को भी बेटा बना दिया। ऐसे हैं, फिर भी यहाँ बोल रहे हैं स्ट्रिक्ट है, प्रिंसिपल है, भगवान आप जल्दी जाओ। तो काकभूषण ने शिष्य बन, गुरुदेव हाँ ये ज्योतिष विद्या तो प्रैक्टिकल में सिखाया जाता है ना, जैसे बायोलॉजी में लेबोरेटरी में सिखाया जाता, तो एक ये राजपूत है उनका बताइए ना कैसा कैसा है। तो जानबूझ करके मैं भी सीखूं, इसी बहाने ये भी हाथ पकड़ रहा है, ये भी हाथ पकड़ रहा है, ये भी पैर पकड़ रहा है, ये भी सिर पकड़ रहा है, बहाने। राम जी कह रहे क्या कर रहे हो? तो अभी जो कुछ करना करो, बड़ा हो जाऊंगा तो मैं मर्यादा वाला बड़ों को मत छू भी नहीं सकते हो। तो ऐसा होकर करके जल्दी आ गए। उनके मन में रह गया था कि भगवान कृष्ण के माने भगवान के पैर के धूल के, जो पैर में चरण धूल है, वो धूल को मैं अपने जटा में रखूं, तब मेरा नाम होगा धुर्जटा। भगवान शंकर का नाम है धुर्जटा। मौका राम अवतार में नहीं मिला, सोचा भी कृष्ण अवतार में है, और भगवान ने भी मुझे काम दिया, परस्परम भावयंता। हाँ, जैसे राम को केवट ने पार किया था, तो मुद्रिका है सीता माता पहनी थी, वो दे रहे, तो आहा प्रभु काहू न पावा, आज क्या नहीं मिला मुझे, मैं ऐसे कैसे करूंगा। आप और हम एक ही जात के। लक्ष्मण जी बिगड़ गए, क्या बता रहे हो तुम केवट और एक जात के हो? लक्ष्मण जी आप और हम एक जात के नहीं है, राम और हम एक के जात है। लक्ष्मण ये कैसा है, तुम सोच के बोल रहे हो कि नहीं? हाँ सोच के बोल रहा हूँ। क्या? मैं पार करता हूँ गंगा और राम पार करते हैं सागर को। अभी मैंने पार किया, जात जात भाई से कोई कुछ लेता नहीं है। अगर तेली से तेल लेता है किसान, तो वो क्या करता है, उसको दे देता है अनाज, फिर कुछ लेता नहीं, अदला बदली होता है। तो इसीलिए प्रभु जब मैं आऊँगा ना, तब आप मुझे पार करा देना। भगवान बहुत भावुक हो गए, कितना। फिर कहा कि जब आऊँगा जरूर तुझे मिलूँगा, और मिल नहीं पाए। भगवान खास इनविटेशन दिया अभिषेक में जाकर। राम अभिषेक में वो गया था, निषाद राज तो गए थे, केवट भी गया था। ऐसे है प्रभु। तो ऐसे भगवान हैं,
कृष्णानंद ने काम दिया है। अब क्या है, भगवान आए, इस बार सोचा कि किसी को भी नहीं लाऊंगा। पार्वती ने कहा ये गलत बात है, आप जा रहे हो और मुझे नहीं ले रहे हो ना। ठीक है मैं जा रहा हूँ, जब कुछ जरूरत पड़ेगा ना मैं तुझे बुलाऊंगा। बुलाओगे ना? जरूर। अब क्या हुआ, ये पूतना वध के बाद माँ यशोदा वो चालाक हो गई। कहा कि नंद बाबा को कहा, अरे अभी हम ना बाहर लेके जाएंगे ना बाहर के आदमी को किसी को अंदर घुसाएंगे, क्योंकि गलती हो गई और ये एक सुंदर स्त्री को देख करके मैं मोहित हो गई। अभी किसी को नहीं, सब सीबीआई रेड, टोटल पुलिस कॉर्डन है, जैसे अब यहाँ पर पुलिस कॉर्डन है। तो अब भगवान शंकर ने कहा कि प्रभु ये तो गड़बड़ हो गया, अब क्या घटना घट गई, पुतना को आपने ये, इसमें मेरा भी रोल था, मैंने भी काम किया, और वो अभी आपके पिताजी माताजी बहुत स्ट्रिक्ट है, ना आप बाहर आ सकते हो ना वो मैं हम बाहर अंदर जा सकते, कैसे करना है? मैं कुछ लीला करता हूँ प्रभु, आप भी कुछ लीला करो। अब क्या हुआ, भगवान कान्हा को हिचकी आने लगी। ऐसा होता है, जैसे हनुमान जी के लिए भी कथा है, ऐसे हिचकी नहीं हो, छोटा बच्चा है और हाय तो बहुत दुखी हो गए। यशोदा रोने लगे कि देखिए ना क्या हुआ। तो एक पार्वती को बुलाया भगवान ने, अभी जाओ, क्या बुढ़ी बन करके जाओ और बताओ मेरे बारे में। तो पार्वती खुश हो गई, वो बुढ़ी होकर के आई और कहा कि देखो तुम पर नारी बन के जाओगे तो तुमको नहीं लेंगे, उसे गांव के जो कोई मौसी है ना उसका रूप में चला जाओ तो जान लेंगे तो मेरी मौसी है। तो अंदर घुस गए पार्वती मौसी बन करके, क्या हो गया बेटी तुम्हारा? और देखिए ना मौसी ऐसे ऐसे हो, अरे एक ज्योतिष आया हुआ है, वो है, वो तो हम करना नहीं चाहते, पता नहीं कौन ना, वो हिमालय का ज्योतिष अच्छा है, नहीं मुश्किल होगा ना, ना बुलाओ कोई, ठीक है बहुत सुंदर, वो राम 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 बोल रहा है, तो उसको बुलाओ। तो ज्योतिष को बुलाए और अंदर तो घुसाने नहीं देंगे, कैसे करना है, और वो भी नहीं चाहते, अंदर होने से वही राम जी की कथा आ जाएगी, वहाँ फर्श होगा, कोई धूल नहीं मिलेगा, उनके चिकित्सा तो धूल करना है। तो ये इधर भगवान कृष्णा लीला कर रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं। तो नंद बाबा आगे गुरुदेव, हे ज्योतिष, मेरे बेटे बहुत सोया हुआ है फिर भी हाय कर रहा है, कुछ आप मदद कर सकते हैं? कर सकता हूँ वत्स, कर सकता हूँ। तुम नंद बाबा हो ना, न तुम्हारा पुत्र हुआ है, बहुत होनहार बालक हुआ है। अब ऐसे है, दवाई है मेरे पास, दवाई की व्यवस्था है, मगर तुमको क्या करना है, बाहर लाना पड़ेगा। अब जाके यशोदा माँ को बोले, यशोदा माँ ने कहा वही बात हो गया ना, कोई तांत्रिक आया होगा, ये बाहर के नाम पर कुछ गड़बड़ होगा, मैं तो नहीं छोड़ूंगी। अरे हमारा बच्चा बीमार है, करना तो पड़े। फिर ठीक है, मैं गोद से नहीं छोड़ूंगी, गोद में ही मेरी बैठेगी, मेरा बच्चा बैठेगा, ठीक है। तो बाहर आए और इधर भगवान शंकर धूल में धूल दूसरित होकर के बैठे हैं, सुंदर यशोदा माँ है, आहा। और कृष्ण भगवान नीलवर्ण देख के आनंदित हो गए, आंखों से आंसू आ गई। और उसके बाद नंदवा पूछ रहे, ज्योतिष जी आप आंख बंद करके इसे आनंदाश्रु करोगे ना, मेरा बेटा का ध्यान करोगे ना? प्रोसेस चालू हो गया बेटा, जो चिकित्सा का प्रोसेस चालू हो गया, तुमको पता नहीं है, वो जितना आंसू से आंसू निकलेगी उतना तेरा बेटा के लिए फायदा है। ये कौन सा प्रोसेस है बाबा? ये हिमालय प्रोसेस। आजकल हिमालय के नाम पर हिमालय जड़ी बूटी, हिमालय टी, हिमालय वो सब खुश हो जाते हैं ना। तो ये हिमालय प्रोसेस है, शिव जी से सब सीखे। फिर बेटे को बैठाओ, नंद बाबा तुम भी बैठ जाओ, यशोदा को बैठाओ, रोहिणी भी आए, बलराम जी भी आए। आहा, तुम्हारा दूसरा लड़का रोहिणी का वो भी सुंदर है, बहुत बढ़िया है, सुंदर। फिर अभी मैं चिकित्सा कर रहा हूँ, तो छोया, फिर पैर को क्या किया, थोड़ा धुल लिया, पैर लगाया। यशोदा माँ नंद बाबा को देख रहे, ये क्या कर रहे हैं,
ये कौन सा चिकित्सा है? मेरा छोटा सा लड़का है, छोटे से नन्हे नन्हे पाँव है, और इसमें से धूल लग करके क्या रगड़ रहे, और रगड़ करके अपने सिर पर रख रहे, ये जटा में ये क्या बात है? नंदबाबू कह ज्योतिष जी ये क्या कर, चुप, बीच में टोकोगे तो तुम्हारा बच्चे के नुकसान हो जाएगा, टोको मत, बढ़िया चल रहा है, अभी हो जाएगा, ठीक हो गया। तो धूल लिया, खुश हो गए। भगवान कान्हा का कि इतना करने के लिए इतना नाटक किया, अभी छोड़ो, अभी जाओ। अब भगवान भी शांत हो गए। बोल दुर्जटा भगवान के, मजा है ना? सचमुच में बोलने वाला नहीं था। कल एक डिवोटी बोले आपका ये कथा बहुत अच्छा लगता है, बोल दिया आपने, मतलब अभी तो बोलूंगा, तो बोलना पड़ा। जब एक डिवोटी को अच्छा लगा, उनको याद है, तो उन्होंने कहा चलो ये है लीला, चलिए। और लीला आगे बढ़ रहा है। अब भगवान सकटासुर, 3 महीना हो गया भगवान को, ये जो 3 महीना, हाँ इधर कंस जो है ना, वो कहा कि हमारा मिशन फेल हो रहा है, हम इतना युद्ध कर रहे हैं, एक एक छोड़ रहे हैं, हार रहे हैं, ये तो गड़बड़ है। सबको बुलाया मीटिंग। एक असुर है सकटासुर, उसने कहा कि हम मारेंगे, तुम्हारे पास क्या ऑपरेशन स्टाइल है, ऑपरेशन करने के लिए क्या विधि है? विधि ये है, मेरे शरीर नहीं है, हाँ तो ना जरूर कोई फंक्शन करेंगे, कान्हा को जो बाहर निकालेंगे, वो जहां रखेंगे, मैं ऊपर से बुलडोजर काम का करूंगा। बोले फिर बुलडोजर का ना, मगर बुलडोजर उसी में ही जाएगा जो लड़का होगा, जहां पर होगा, सबको नहीं जाएगा। अच्छा, प्रैक्टिकल दिखाता। तो उसने कहा एक घर है, दिखा दिया। कंस का के मोगाम्बो खुश हुआ, चलो आगे बढ़ो, जाओ तुम। अब 3 महीना में जन्म नक्षत्र होता है, भगवान को 3 महीना हुआ है। इसी बीच में अलग अलग पुराणों में कोई एक ब्राह्मण आया था, वो भी अपना शरीर को तोड़ फोड़ करके गया। ऐसे सब लीला हुई भगवान के। ये जो डांडिया जो नाच है ना, वो भगवान से ही शुरू हुआ। तो गोपियां लोग खलिहान में खुश होकर के बैलगाड़ी लेके गए, उसमें खाना पीना ऊपर है, और नीचे कान्हा को एक सुंदर पालना में बैठा करके सुला दिया, और छोटे छोटे बच्चे जगने लगे। और उसमें क्या हुआ, ये लोग खेलने लगे। सकटासुर आया। जब सकटासुर आया तो उसने दबोचना शुरू किया, भगवान ने उसके ऊपर बैठ गया। भगवान जान लिए कि वो बैठा है, छोटे नन्हे नन्हे पाँव है। भगवान जहाँ सोए थे नीचे, वो अपने सरकने लगे। सरक करके जो इतना बड़ा चक्का होता है बैलगाड़ी का, वो चक्का को टच किया तो बैलगाड़ी असुर समेत, सामान समेत सब ऊपर चला गया चक्का, और जा करके गिर गया। सब लोग आश्चर्य हो गया, क्या आवाज आ रही, क्या हो गया? दौड़ करके आ रहे और पूछा कि क्या हो गया ना। छोटे छोटे बच्चे बोल रहे कान्हा का पैर लग गया, और कान्हा का जब पैर लग गया तब ये लोग वो गिर गए। तो सब डरने लगे, ऐसे कैसे हो गया? तो देखा जाए तो जो सकटासुर है वो मर गया। सकटासुर पूर्व जन्म में क्या था पता है? हिरण्याक्ष का पुत्र का, उसका नाम उत्कच था। वो जो उत्कच है, वो नाम ही उत्कच है, बहुत उत्कच काम करता था। लोमस ऋषि बैठे थे, और जब वो पेड़ पौधे उधर उधर करके मारता था, वृक्ष को कुचल देता था, अभिशाप दे दिया, देह रहित हो जाओ। देखो, भक्तानां हितार्थाय ब्रह्मण रूप कल्पना, लोमस ऋषि ने अभिशाप दिया, उसको रक्षा करने के लिए भगवान आते। उसने कहा माफी मांगूंगा, ठीक है। द्वापर युग में तुम जब असुर बन जाओगे, ऐसे भी तो अभी असुर है, उस समय तुम देह रहित असुर बनोगे। जब भगवान कृष्ण को मारने के लिए आओगे, उनके स्पर्श से तुम मुक्त हो जाओगे। सकटासुर,
सकटासुर का आध्यात्मिक रहस्य ये है, हमारे जीवन में देह के प्रति आसक्ति रहती है, तो ये जो आसक्ति ही दुख का कारण होता है। अब है तृणावर्त। भगवान को 3 साल हो गया, तृणावर्त है, भगवान को 3 साल हो गया। 3 साल जब हुआ, भगवान ने सोचा कि थोड़ा सा मुझे एरोप्लेन में बैठना चाहिए, थोड़ा घूमना चाहिए। बाद में तो बड़े होने को विमान में बैठूंगा, अभी ऐसे ऐसे। तो एक असुर है तृणावर्त। तृणावर्त करते भवंडर, भवंडर बोलते हिंदी में, उड़िया में बोलते खंडिया भूत, ठीक है, और इंग्लिश में बोलते व्हिर्लपूल। तो वो एक असुर है, वो कंस को कहा कि हम मारेंगे। उसने भी ट्रायल दिया कि ऐसे बवंडर होकर के धूल पत्ते सब निकल करके उड़ा दिया। कहा कि ठीक है, तुम किसी को मत उड़ाना, सिर्फ कान्हा को उड़ाना। वो आया, माँ यशोदा दूध पिला रही थी, जानबूझ के भगवान ने अपने आप को भारी करा दिया। यशोदा माँ को लगा कि बच्चा बहुत दूध पी लिया मेरा लाला, ज्यादा भी दूध पिएगा तो अपच हो जाएगा, तो छोड़ दिया आंगन में। आंगन में छोड़ करके अभी तो भगवान को 3 साल हुआ, थोड़ा सा रेंगते 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 थोड़ा दूर आ गए। अब उनको पता है अभी आएगा वो, मुझे हाईजैक करेगा। फर्स्ट हाईजैक इन दिस वर्ल्ड, ये जो कंदाहार हाईजैक तो अभी तो हुआ, फर्स्ट हाईजैक इन द वर्ल्ड वाज हाईजैक्ड भगवान बाय दिस तृणावर्त। लोगों को पता नहीं है, सब लिखते हैं कंदाहार हाईजैक या यूरोप का अमेरिका हाईजैक पहला हुआ था 1900। अरे 1900 से पहले हो गया था। भगवान है तो उसने तुरंत दौड़ा कर लिया। भगवान ऊपर ऊपर ही एयर स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक में मारा उसको, वो गिर गया, मर गया। भगवान स्लो मोशन फिल्म स्टाइल्स में स्लो मोशन में आकर के एक पुआल के था वहां पर गिरे। जब धूल पत्ते हो गया, यशोदा माँ आदि सब दुखी होने लगे, मेरा बेटा कहाँ चला गया, अंधकार भी हो गया, मेरा बेटा कहाँ गया। तो शांत हो गया, देखा कि आराम से बैठे हुए। कोई गोपी गए, दौड़ के आए, फिर पकड़ा, चुमा दिया, प्यार किया, पूजा हुआ। इसका आध्यात्मिक रहस्य सुन लो। अज्ञान के 2 शक्ति है, एक आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति को कहते हैं अंधकार, विक्षेप शक्ति को कहते हैं धूल। तो ये जो तृणावर्त है वो अज्ञान के 2 शक्ति है, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। कैसे दूर करेंगे? भगवान ही दूर करेंगे। भगवान परमात्मा कृष्ण ज्ञान स्वरूप दूर किया। पूर्व जन्म में सहस्राक्ष करके एक राजा था, उसने भी किसी एक ऋषि को, कौन से ऋषि को, तो एक ऋषि को, पांडु देश का सहस्राक्ष था, नर्मदा नदी में स्नान कर रहा था, दुर्वासा ऋषि है। दुर्वासा ऋषि को उसने अपमान किया था, प्रणाम नहीं किया, अभिशाप दे दिए थे, तुम बवंडर बन जाओ। कोई ना कोई जो होता है ना, सब ऋषि और राक्षस कनेक्शन है। उसने माफी मांगी, पांडु देश का राजा था वो सहस्राक्ष, माफी मांगी। तब भगवान ने कहा था ठीक नहीं, दुर्वासा कहा था द्वापर युग में कृष्ण भगवान का अवतार होगा, तुम उनको उड़ा लोगे, उनका स्पर्श से मुक्त हो जाओगे। इसका आध्यात्मिक रहस्य सब देख रहे हो क्या? अच्छा, भगवान कृष्ण जन्म होते ही मथुरा से गोकुल क्यों गए? यही है, मथुरा में कंस है। शरीर रूपक मथुरा में जब काम रूपक कंस रहता है, भगवान चयन नहीं करते रहने के लिए, भगवान वहीं रहते हैं जहाँ गोकुल अर्थात इंद्रियों के समूह है, और जहाँ गोकुल है, जहाँ नंद रहता है, मन नंद हो जाता है और बुद्धि यशोदा होती है, और गोपियाँ सुंदर सुंदर वृत्तियाँ होती है, दिव्य वृत्तियाँ, वहाँ भगवान लीला करते हैं। अभी के लिए एक भगवान का नामकरण देखेंगे, फिर चलते हैं। अब जिस प्रकार के गोकुल में उत्पात हो रहा था, नंद बाबा ज्यादातर नहीं रहते थे, वो कहीं काम में जाते थे। 2 बार कंस के पास आए थे। अभी कंस के पास जब आए थे, टिकस दही दूध आदि देने के लिए, वसुदेव से मिलते थे। वसुदेव देव के तो जेल में थे, और जो भी है वो भाई है,
मिलने के लिए कंस छोड़ देता था, चलो मिलो किसी से, जैसे आजकल सब बंदे मिलने के लिए मिलता है ना, पर चलो मिल लो सब है, तो मिलते थे। खुद वसुदेव जानते ये मेरा बेटा इनके पास है और बोल नहीं सकते, कहते हैं आप अभी मत रुको, चला जाओ, तो कुछ उत्पात होने वाला। तो ये पुतना उत्पात, तृणावर्त उत्पात देख करके जान लिया वसुदेव ज्ञानी है। अब वसुदेव ने सोचा मेरा बेटा, मेरा तो यदुवंश का है और वो तो नंदवंश है, तो मेरा जो गुरु है गर्गाचार्य है, तो गर्गाचार्य को मिलने के लिए उन्होंने अनुमति मांगी। कंस वो दे देता था। गर्गाचार्य को प्रणाम किया, अरे गुरुदेव आप तो जानते हैं आप सर्वज्ञ हैं, मेरा ही बेटा है, वहाँ है, आप जाइए, दोनों ही मेरा बेटा है, आप जाइए नामकरण कीजिए। कंस को पता चला आप प्रभु सब कुछ कर सकते हो, गुप्त रूप में कुछ व्यवस्था करके नामकरण कीजिए, ठीक है। इधर क्या हुआ, नंद वंश के जो कुलगुरु है वो है, कौन है, शांडिल्य है, उनके पत्नी पूर्णमासी कहा जाता है वो है, और उनका एक बेटा है बिल्वमंगल या मनसुखा, ज्यादातर मनसुखा के नाम से प्रसिद्ध है, वो सेवा कर रहे हैं। मगर शांडिल्य जंगल चले गए। वो भी नंद बाबा भी सोच रहे थे कि मेरा बेटा का कोई नामकरण हो, कोई ऐसे स्टैंडर्ड के गुरु आ जाए नामकरण है। एक दिन गर्गाचार्य पहुंचे तो बड़े खुश है, पढ़ लेना नामकरण संस्कार, इतना आज करके बंद करेंगे। गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपाः ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गः पुरोहितः, पुरोहितो ब्राह्मण पंडित, यदूनाम यदु के, और ब्रजम जगाम नंदस्य, नंद के ब्रज को गए, क्या किसने, वसुदेव प्रचोदित, वसुदेव ने भेजा। जब नंद बाबा देख के बड़े खुश हो गए और कहा कि गुरुदेव आप आया, अच्छा है, मेरे दो बालक का नामकरण करना है। बोले कि अगर नामकरण करेंगे न, कंस को पता चलेगा कि तुम मुझसे किया है तो सोचेंगे कि ये वसुदेव का पुत्र तो नहीं है ना, आप छुप छुप के कीजिए, खलियान में कर दीजिए, किसी को मत बुलाइए। तो यशोदा बलभद्र को, और यशोदा बलभद्र को, और रोहिणी कान्हा को जानबूझ के बदला बदला किया, और वो कहा कि देखेंगे पहचानते कि नहीं। वो बैठ गए और कहा कि जो रोहिणी के गर्भ में है कृष्णा और जो यशोदा के गर्भ में हे बलराम, इनका नामकरण देखना, श्लोक पढ़ना। अयम ही रोहिणी पुत्रः रमयन् श्रोधो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः यदो नाम पृथक् भावात् संकर्षणमुसन्त्युत। ये रोहिणी पुत्र है, बलराम है, बलराम उनके पास बल है और रमयन सबको आनंद देंगे। और ये कभी देव के गर्भ में थे, ये आकर्षण हुए थे, सही से भी बोल देते हैं, किसी को पता नहीं चलता, ये आकर्षण हुए थे इसलिए संकर्षण नाम है। और ये जो यशोदा के पुत्र है, ये कृष्ण का नाम सुन लो, बता रहे आसन वर्णाश्रयो ह्यस्य गृह्णतो नो युगं तनोः शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्ण नाम गतः प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् अभिज्ञा संप्रचक्षते बहूनि सन्ति नामानि रूप
रूपाणि च सुतस्य ते गुणा कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः। क्या कहें, जो तुम्हारा पुत्र है ना अलग अलग रूप में अलग अलग आता है, उसी के अनुसार आता है। कभी शुक्ल बनता है सफेद, कभी रक्त वर्ण, कभी पीत वर्ण। इस बार वो कृष्ण वर्ण बन के आए तो इसलिए नाम दे देंगे कृष्ण। बोल कृष्ण भगवान के। हिंदी में इसलिए उसका कान्हा कहते हैं प्यार में। बोल कन्हैया लाल के। कृष्ण से ही कान्हा आया। और ये सुनो, ये कभी वसुदेव के पुत्र के रूप में आए थे, कभी क्या अभी अभी, और जानबूझ के कभी बोल देते सो दैट कंफ्यूजन न हो, इसीलिए इसका नाम वासुदेव भी रखते। नंद बाबा ने कहा अच्छा किया गुरुदेव, मेरे जो भाई है वो देखिए ना, उसका 8 गर्भ, एक गर्भ तो पता नहीं पतन हो गया, और एक गर्भ तो कन्या उत्पन्न हुई, और 6 तो मार दिया। तो एटलीस्ट आप ठीक बोल रहे हैं, ये मेरे बेटे को अगर वासुदेव रखेंगे मुझे खुश हो गया, तो इसलिए वासुदेव रख देता हूँ। और इसका क्या बताऊँ, नाम तो अनेक होगा, जैसे जैसे कर्म करेगा ना वैसे वैसे नाम होगा इसका। भगवान बता करके भगवान के बारे में, भगवान फिर ये इशारा करते ज्यादा मत बोलो, मेरे पोल खोलो मत, फिर पता चलेगा तो लीला नहीं कर सकते हैं, यशोदा माँ मुझे डांटेगी, ये सब नहीं कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं, बस गर्ग समझ गए। फिर बस पूजा करके प्रणाम किया, प्रभु मुझे मौका दिया, बस अभी मैं जा रहा हूँ। कान्हा कहते जाओ, तुम्हारा नाश्ता का समय हो गया है, तो खा के तुम निकलो, मैं भी दूध पीऊँगा। वैसे करके भगवान चलते हैं, बढ़िया मस्त है। बोल वृंदावन।